ओम शांति। 3 अक्टूबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आपको जैसे सुविधा हो आप साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट और यूट्यूब लाइव का लिंक दिया हुआ है, जिससे आप जुड़ सकते हैं यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप ये सामने जो वीडियो देख रहे हैं इसमें नीचे चलती हुई लाइन में आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने, जो अभी क्षमा पर फिदा होते। तुम हो सच्चे सच्चे परवाने, तुम अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार ये दीपावली। तुम हो सच्चे सच्चे परवाने। परवाने क्या भला होती है? परवाने क्या होता है? परवाने कुछ होता है? देखे हैं परवाने के नहीं देखे? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है भाई जी। परवाने जो अपने आप को समर्पित कर देते हैं, स्वाहा कर देते हैं। कहाँ होते हैं ये? ये पतंगे होते हैं, ये परवाने जहाँ दीपक जलता है वहां पे आते हैं। हाँ, जहाँ दीपक जलता है दिवाली के समय पर आप सबने देखा है हमारी लाइटों के ऊपर इतने सारे आते हैं और सवेरे उनकी डेड बॉडीज कितनी पड़ी होती हैं, गिनती नहीं कर सकते। वो आते हैं और परवाने फिदा हो जाते। तो तुम हो सच्चे सच्चे वो परवाने जो क्षमा पर शिव बाबा पर फिदा होते। इस फिदा होने का ही यादगार ये दीपावली है। हमें शिव बाबा मारना चाहते हैं क्या? बताओ, हम मर जाएं अब? क्या शिव बाबा हमको मारना चाहते हैं? बताते नहीं है, पता नहीं।
जी मारना नहीं चाहते हैं, हाँ, जीवन मुक्ति दे दिए हमको। जीवन मुक्ति देना चाहते हैं। और जी, यहाँ तो सारे कहते फिदा हो जाओ, जैसे परवाने आते हैं शमा के ऊपर, सब फिदा हो जाते हैं, सवेरे उनकी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, तो आप भी फिदा हो जाओ। हाँ जी, मरकर जीना सिखाते हैं। मारना चाहते हैं ना, इसका मतलब मारना चाहते हैं पर वो मीठी मौत है। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, जिस मरने से जग डरता है मेरे मन आनंद, इस मरने से पाइए सच्चा परम आनंद। मतलब वो ये भक्ति मार्ग में गाते थे कि जिस मरने से दुनिया डरती है, परंतु वो जानते नहीं थे कौन सा मरना। आप परम पिता परमात्मा ने कहा, बच्चे नया जन्म तो मिलेगा तब न जब पुराने जन्म में मरेंगे। ये भी हम गाते थे, आप न मरिए स्वर्ग न जाए। यदि हम जब तक मरेंगे नहीं तो हम स्वर्ग में जा नहीं सकते। अब प्रैक्टिकल में परमपिता परमात्मा आकर हमें समझा रहे हैं, बच्चे स्वर्ग में चलना है तो मर जाओ। जिसको आपने जीवन समझा हुआ था वो तो जीवन था ही नहीं, वो तो अब जीवन का अंत आ गया है। आप इस संसार में आत्माएं पार्ट बजाने आई थी, अब इस संसार का खेल खत्म हुआ। अब आपको नए संसार में दोबारा से आने के लिए फिर से तैयार होना है। तो फिर से तैयार होना है तो उस संसार को भूलकर इस पढ़ाई को पढ़ो, और इस पढ़ाई को पढ़ करके ही तुम्हारा नया जन्म होगा, नए कल्प का आरंभ होगा। उनकी मौत है, स्थूल मौत है, शरीर के साथ की मौत है, उससे डरते हैं। हमारी है तो अब इसमें हम तो आत्मा है, हम तो अमर आत्मा है, हम तो मरने वाली नहीं, इसमें मरने की बात ही नहीं है। हमने तो केवल अपने जीवन में आकर जिन अवगुणों को धारण किया था, हम आत्माओं को तो कोई मार ही नहीं सकता। हम आत्मा ने अपने जीवन में जिन अवगुणों को धारण किया था उनको वापस निकाल के घर जाना है, क्योंकि जैसे आए थे वैसे जाना है। तो वैसे जाने के लिए हमें अपने आप को समझाना तो पड़ेगा ना, परंतु समझाना क्या है, वही परमपिता परमात्मा आकर समझाते। हाँ जी, ये मौत का शब्द है ना, मौत मौत का शब्द ही डराता है, इसलिए मालूम नहीं होने के कारण वो डरते हैं। मौत शब्द से डरते हैं। भाई शब्द से डरते हैं क्योंकि अज्ञानी है ना, हमें ज्ञान नहीं था। हम मरना समझते थे, आत्मा का शरीर से अलग हो जाना, शरीर मर गया। हम समझते थे हम शरीर हैं, आत्मा निकल कर चली जाएगी। ये हमारे मकान, ये हमारा परिवार, ये हमारे साधन, जिसको इकट्ठा करने के लिए हमने सारा जीवन मेहनत किया, ये सारा का सारा मेरे से छूट जाएगा। आप परमात्मा ने बताया, बच्चे आप एक्टर हो, आप यहाँ से क्या लेके आए थे, भक्ति मार्ग में भी गाते थे, क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, यहीं से लिया था यहीं छोड़कर जाएंगे, परंतु समझते नहीं थे। अब परमात्मा ने आके समझा दिया, बच्चे तुम आत्मा हो। तब हम गाते थे परंतु हम समझते तो अपने आप को शरीर थे, समझते तो इन सब वस्तुओं को मेरा 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 समझते थे। परंतु अब समझ में आया कि ये सामान सारा रंगमंच का है, यहाँ खेल खेलने के लिए आए हैं। जिस कुर्सी पर मुझे बैठना है, जितनी देर बैठना है उतनी देर बैठना है, उसके बाद जिसका पार्ट है वो बैठेगा। मेरा पार्ट है, मैं उतनी देर तक ही तो बैठूंगा ना, उससे एक सेकंड फालतू नहीं बैठ सकता। इस खेल को समझने के लिए हम हॉस्पिटल में जाएं तो पता लगता है कि वही बेड है, कितने उसमें मर जाते हैं, कितने उसमें जीवन लेके जाते हैं। बेड चलता रहता है। धर्मशाला का एग्जाम्पल देते हैं, और सारे एग्जाम्पल दुनिया के अंदर अवेलेबल हैं, परंतु हम उनको समझते नहीं थे क्योंकि सत्य हमें नहीं मालूम था कि हम आत्मा हैं। हम अपने आप को समझते ही शरीर।
यही सबसे बड़ा था। मौत तो शरीर की होती है और हम अपने आप को शरीर समझते थे, हम सोचते हम मर जाएंगे। अब हमें समझ में आया कि हम तो मरना ही नहीं है, हम तो मरते ही नहीं है, कभी नहीं मरते। कोई दुनिया की ताकत नहीं मार सकती, परमात्मा भी हमें नहीं मार सकता। और तो चलो दुनिया की ताकत तो कुछ भी हो, परंतु परमात्मा भी हमें नहीं मार सकता। और कौन मारेगा? प्रश्न, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? बाबा ने सुनाया, तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो, मैं कैसे आता हूं, मैं कौन हूं, क्या करता हूं, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूं, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूं। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो, तुम्हारी ज्योति जगी हुई है, तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। गीत, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, आत्माओं ने इन जिस्मानी कर्मेंद्रियों से गीत सुना। गीत में पहले तो ठीक था, पिछाड़ी को फिर भक्ति के अक्षर थे। पिछाड़ी में क्या है? भक्ति के अक्षर। कौन से हैं भक्ति के अक्षर? किसको याद है? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। इसमें भक्ति के अक्षर कौन से हैं, किसको मालूम है? तेरे चरणों की धूल है हम, ये भक्ति की बात है। माता पिता, बच्चे कभी माँ बाप के चरणों की धूल नहीं होते। जो खिल सके ना वो फूल हैं हम। जब हम अपने आप को समझ बैठे हैं कि हम कभी खिलने वाले नहीं हैं, हम ऐसे फूल हैं जो कभी खिल नहीं सकते, वो फूल है हम। ये हमारा सोच करके बैठना क्या हमें खिलने देगा? हमने सोच ही लिया है, जो खिल सके ना वो फूल है हम। क्या कहना चाहिए? यहाँ बाबा ने ठीक करवाया। बच्चे माँ बाप की चरणों के धूल नहीं होते। बच्चे क्या होते हैं? बच्चे क्या होते हैं? चरणों की धूल होते हैं। सिर का ताज होते हैं। आज इस कलयुगी दुनिया के अंदर भी बच्चे को सिर पर उठाए घूमते हैं, कंधे पर उठाए घूमते हैं, हाथों पे उठाए घूमते हैं, नीचे टिकने नहीं देते हैं। छी मिट्टी में नहीं जाना है तुमने। तो बाबा कहते तुम मेरे सिर के ताज हो, तुम खिल रहे हो। क्यों नेगेटिव सोचते हो? पॉजिटिव सोचो। जो खिल रहे हैं वो फूल हैं हम। जो खिल रहे हैं, जो खिल ना सके नहीं, खिल रहे हैं। जो दोपारी से आते हैं वो बच्चे वो कह सकते हैं क्या, खिल सकते हैं क्या? हाँ जी, बाबा आके सच बताएगा ना, वहां सच कैसे बता देता? वहां यदि सच मालूम हो जाए द्वापुर के अंदर, तो फिर अब परमात्मा को आने की जरूरत कैसे पड़े? दोपारी से आने वाले बच्चे हैं तो वो खिल सकते हैं? भाई जी, वो नहीं खिलेंगे, तब वो गिरेंगे, तभी तो बाबा आके ठीक करेंगे ना। यदि वो लिख देते, वो खिल सकते होते। ये प्रेयर तो अभी लिखी गई है, बहुत पहले की थोड़ा है। अभी 150 साल हुए हैं प्रेयर को लिखे हुए, ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है। तो संस्कृत में था, तुम्हें माताश्च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा। ये प्रार्थना तो बिल्कुल तमो प्रधान अवस्था में लिखी गई है। जो फूल खिल सके ना वो है हम, तेरे चरणों की धूल है हम। भक्ति मार्ग की बातें है ना ये। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही लिखा जाएगा ना। भक्ति मार्ग में वो थोड़ा लिखा जाएगा जो ज्ञान मार्ग की बातें।
ज्ञान मार्ग की बातें तो बाबा अब आके समझाएंगे ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, रूहानी बच्चों ने गीत सुना, आत्माओं ने इन जिस्मानी कर्म इंद्रियों से गीत सुना। गीत में पहले तो ठीक था, तुम ही हो माता पिता तुम्हें, पिछाड़ी में फिर भक्ति के अक्षर थे, तुम्हारे चरणों की धूल है। अब बच्चे चरणों की धूल थोड़े ही होते हैं, ये रॉन्ग है, ये गीत गलत है। बाप बच्चों को राइट अक्षर समझाते हैं। बाप आते भी वहां से हैं जहां से बच्चे आते हैं, वो है निर्वाण धाम, हम आत्माओं का घर, हम आत्माओं के पिता परमात्मा का घर। बच्चों को सबके आने का समाचार तो सुनाया, अपना भी सुनाया कि मैं कैसे आता हूं, आकर के क्या करता हूं, आकर के क्या करता हूं। बाबा कहते मैं अपना अंत भी आकर तुम्हें देता हूं, मैं क्या करता हूं और ये भी बताता हूं कि मैं क्या नहीं करता हूं। क्या करता हूं के अंदर दोनों बातें हैं। जब करता हूं बताता हूं, जो मैं नहीं करता तो समझ लो मैं कहता हूं कि मैं ये करता हूं, ये करता हूं। जिसके लिए मैंने नहीं बताया वो मैं करता ही नहीं। जो मैं करता हूं वो मैं आके बताता हूं। राम राज्य स्थापन करने अर्थ रावण पर विजय पाने पहनाते हैं। राम राज्य स्थापन करने के लिए तुम्हें रावण राज्य पर विजय पहनाते हैं। बच्चे जानते हैं राम राज्य और रावण राज्य इस पृथ्वी पर ही कहेंगे। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो। भारत, आसमान, सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ आ जाते हैं, सब तुम्हारे हाथ आ जाते हैं। तो कहेंगे रावण राज्य सारे विश्व पर और राम राज्य भी सारे विश्व पर है। रावण राज्य में कितने करोड़ हैं और राम राज्य में थोड़े होते हैं। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। रावण राज्य में वृद्धि बहुत होती है क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते हैं। मनुष्य क्या बन जाते हैं? विकारी बन जाते हैं। राम राज्य में है निर्विकारी। मनुष्यों की ही कहानी है तो राम भी बेहद का मालिक, रावण भी बेहद का मालिक। अभी कितने अनेक धर्म हैं, गाया हुआ है अनेक धर्मों का विनाश। बाबा ने झाड़ पर भी समझाया है, बाबा ने झाड़ पर भी समझाया है। अब दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं, ये है हद का जलाना। तुम्हारी तो है बेहद की बात। रावण को भी सिर्फ भारतवासी ही जलाते हैं, विदेश में भी जहां जहां भारतवासी जास्ती होंगे वहां भी जलाएंगे। वे है हद का दशहरा। दिखाते हैं लंका में रावण राज्य करते थे, सीता को चुराकर लंका में ले गया, ये हो गई हद की बातें। अब बाप कहते हैं सारे विश्व पर रावण का राज्य, सारे विश्व पर रावण का राज्य है, राम राज्य अब नहीं है। राम राज्य अर्थात ईश्वर की का स्थापना किया हुआ सतयुग को कहा जाता है। राम राज्य माला सिमरते रघुपति राघव राजा राम कहते हैं, लेकिन राजा राम को नहीं जानते। गाते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौन सा राम? कैसे आकर वो सीताओं को पतित से पावन बनाता है? बिल्कुल उनको मालूम ही नहीं ना बेचारों को। जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते।
भारतवासी दशहरे के बाद फिर दीपावली मनाते हैं। दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है। कारोनेशन पर बत्तियां आदि बहुत जलाते हैं। एक तो ताजपोशी, दूसरा फिर कहा जाता है घर घर में दीपमाला। हर एक आत्मा की ज्योति जगी होती है। हर एक आत्मा की ज्योति क्या होती है? जगी हुई होती है। अभी सब आत्माओं की ज्योति उझाई हुई है। किसको मालूम है उझाई हुई ज्योति? ज्योति उझाई हुई का क्या मतलब होता है? जी उसके आगे समझ फड़फड़ाती है, तेज उसका व्रत कम हो जाता है। जब घृत कम हो जाता है तो बुझने लगती है, तो फिर बत्ती, क्योंकि कपास का नियम है, सख करती है, तो पीछे से भी कहीं थोड़ा सा घी होता है तो वो आगे आ जाता है। गर्म होने के कारण वो धुएं का रूप लेता है और आग उसे फिर पकड़ लेती है, फिर छोड़ती है, फिर पकड़ लेती है, क्योंकि घी खत्म हो रहा है। परंतु दूर दूर तक कहीं थोड़ा सा भी बत्ती के अंदर पड़ा होता है तो उसको खींचने का कोशिश चलती है, सिस्टम चलता है। इसलिए थोड़ी देर ऐसे ज्योति ऊपर जा करके बुझने वाली होती है कि अब चली जाएगी, वापिस जुड़ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर वापिस जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से आखिर जब नहीं आता तो फिर चली जाती है। तो जो उझाई हुई है, अब ऐसी उझाई हुई ज्योति को देख करके बाबा आकर ज्ञान का घृत डाल देते हैं, जिससे फिर ज्योति जल जाती है। क्योंकि एकदम बुझ जाए तो फिर उसे जलाएं किसको? तो ज्योति वास्तव में आत्मा में जो ज्ञान घृत था वो खत्म होने लगा था। उस ज्ञान घृत को फिर से डालकर उझाई हुई ज्योति को और तेज दोबारा से पूरी तरह कर देते हैं। अब ये सारी मेहनत, इस निमित्त बनता है शिव बाबा, परंतु मेहनत हर आत्मा को खुद करनी पड़ती है। मेहनत नहीं करता है शिव बाबा, ये याद रखें। अंधियारा माना भक्ति मार्ग। भक्ति करते करते ज्योत कम हो जाती है। बाकी वे दीपमाला तो आर्टिफिशियल है। ऐसे नहीं कि कारोनेशन होता है तो आतिशबाजी जलाते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी को बुलाते हैं, पूजा करते हैं। ये उत्सव है भक्ति मार्ग के। जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं तो उनका कारोनेशन डे धूमधाम से मनाया जाता है। ये सब है हद के। अभी तो बेहद का विनाश सच्चा सच्चा दशहरा होना है। बाप आए हैं सबकी ज्योति जगाने। मनुष्य समझते हैं हमारी ज्योति बड़ी ज्योति में से मिल जाएगी। ब्रह्म समाजियों के मंदिर में सदैव ज्योति जगती रहती है। समझते हैं जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पहन फिदा होते हैं, वैसे हमारी भी आत्मा अब बड़ी ज्योति से मिलकर मिल जाएगी। इस पर दृष्टांत बनाया है। अभी तुम हो आधा कल्प के आशिक। आधा कल्प के क्या है हम? आशिक। सतयुग त्रेता में तो हम परमात्मा को जानते ही नहीं थे। जानते तो द्वापर और कलयुग में भी नहीं है, परंतु हमें, जैसा हमारे समझदार विद्वानों ने कहा कि परमात्मा एक ज्योति है, परमात्मा राम है, परमात्मा कृष्ण है, जिसको उन्होंने परमात्मा को जो भी परमात्मा बताया, चाहे वो क्राइस्ट को कहें तो चाहे बुद्ध को कहें, चाहे पेड़ को कहें तो चाहे पत्थर को कहें, जिसको उन्होंने भगवान कहा, हमने उसी को ही भगवान मान लिया और उसी के दीवाने हो गए और उसी के पीछे चल रहे थे। अब जैसा हमें कहा गया हम करते आए।
अब परमात्मा आकर अपना सच्चा परिचय हम सबको देते हैं। तुम आकर एक माशूक पर फिदा हुए हो, जलने की तो बात ही नहीं है। फिदा होना, कुर्बान होना। कुर्बान होने का मतलब क्या होता है? दुनिया में कुर्बान होने का मतलब क्या होता है? मरने का मतलब क्या होता है? दुनिया वाले भी जानते हैं, परंतु उन्होंने समझा नहीं। माँ अपने बच्चे के लिए कहती है, वारी जाओ, कुर्बान जाओ, मेरा बच्चा, मेरा राजा। क्या कहने का मतलब होता है? मरना होती, मरती है क्या वो अपने बच्चे पर? माँ है अपने बच्चे को अलग नहीं समझती, मैं ही समझती हूँ, मेरा ही समझती है, इसलिए वो क्या मेरा क्या क्या करना होता है माँ को? मरने के लिए क्या करना होता है? वो अपना कुछ सब कुछ भूल के बच्चे के लिए जीती है। एक माँ बता सकती है, बाप नहीं बता सकता। निछावर भाई जी, हाँ जी, बच्चे में निछावर होता है। क्या कर, निछावर होने का क्या मतलब होता है? वो एकदम अपने आप को पूरा अपने बच्चे में डाल देती है। ऐसी भावना प्रदान होती है। वो कहती है, माँ कहती है, मेरे बाप तू चुप कर, तू जो कहे मैं वो करूंगा, वो करूंगी, चाहे मुझे सारी रात जागना पड़े, दिन जागना पड़े, तेरे लिए जो कुछ करना पड़े, तू मुझे जो कहे मैं वो करूं, उसके बाद मैं किसी और को कुछ करूं। कहना मानना, कुर्बान जाने का मतलब है कहना मानना। बाबा घुमा फिरा के एक ही जगह पर लेके आता है। जितने भी एग्जाम्पल देता है, सारे एग्जाम्पल का मतलब यही है, कहना मानो भैया, राजी खुशी मानो, प्यार से मानो, दिवाली पे मानो, होली पे मानो, लोहड़ी पे मानो, आप जिस पर मानो, मानो मेरी बात कि तुम्हें कहना मानना है। सारे काम छोड़ करके जरा सा भी बच्चा रो के दिखा दे, सारे काम वही छोड़ देगी। पति भी जाए भाड़ में, बाकी बड़े बच्चे भी जाए भाड़ में, तू बता तेरे को क्या चाहिए, पहले तेरे को चुप कराऊंगी, फिर मैं कोई और काम करूं। ऐसी भावना प्रदान होती है। अब वो जो भावना, वो ठीक है, बात सारी कहना मानने की है। भावना तो बाद की बात है, यहाँ भावना का कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो सिर्फ मुझे कहना मानना है। परमात्मा कहते हैं, अंधे हो जाओ बस, कुर्बान हो जाओ। जैसे माँ अंधी होती है, बच्चे के ऊपर कुर्बान होती है, वो उसके लिए हर कुछ करने के लिए तैयार होती है, तो मेरे साथ वैसे करो बस। मेरे लिए जो मैं कह रहा हूं वो तुम करो, और कोई बात ही नहीं। फिदा होने का मतलब और कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही बात बाबा घुमा फिरा करके, हाँ जी, भाई जी, वो अपने से अलग नहीं समझती है, मैं खुद समझती है, स्वार्थी होती है, इसलिए वो भावना से प्रदान होती है। भाई जी सारी बातें जो कुछ भी आप बोले वो ठीक है, परंतु बात सारी यहाँ है, चाहे वो अज्ञानतावश, चाहे कैसे भी, परंतु वो उस पर कुर्बान होती है। हमने उसका कोई भाव नहीं लेना, उसका कोई मतलब नहीं लेना। हमने उस एग्जाम्पल का एक ही मतलब लेना है कि मुझे अब बाप पर फिदा होने का मतलब है, मुझे बाप का कहना मानना है बस। वो बातें हमारा कोई, हम बच्चा गया वहां गई, वो सब गई, वो सिर्फ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को हमने जीवन में एग्जाम्पल के रूप में नहीं लेना है, हमने उसका मतलब समझना है। बाबा हमें ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा है, बस। भाई जी, सीख सीख मिलती है हमने। हाँ बस, हमने शिक्षा पर ध्यान देना है, हमने कहानी में नहीं फंसना। कहानी तो केवल और केवल समझाने के लिए बाबा ने उठाई है। हमारा मकसद तो यह है कि उससे वो कहानी सच्ची भी हो सकती है, वो कहानी झूठी भी हो सकती है, परंतु हमने उससे शिक्षा लेनी।
जैसे वो आशिक माशूक होते हैं, माँ बच्चे पर जाती है, कुर्बान जाती है, आशिक माशूक एक दूसरे पर कुर्बान जाते हैं, पहाड़ तक तोड़ देते हैं, नदी निकाल देते हैं पहाड़ तोड़कर, एक रात में नक्की लेक बना दी। जो माउंट आबू गए होंगे देखा होगा कितनी बड़ी रात, नाखूनों से खरोच कर, कोई पत्थर को काटने के लिए कोई मतलब ऐसा हथियार नहीं लिया जिससे पत्थर काटे हों, नाखूनों से उसने ये प्यार के कारण ये नक्की लेक बना दी थी। अब ये कहानी है, वह हम कुछ भी कर सकते हैं ना, परमात्मा से प्यार है, हमें परमात्मा से प्यार है, तो फिर हम परमात्मा के प्यार में जो कहेगा वो करेंगे। हम उसका कहना ही नहीं मान रहे तो हमें परमात्मा से प्यार नहीं। वो एक ही माशूक है, बाकी सब है आशिक। आशिक उस माशूक को भक्ति मार्ग में याद करते रहते हैं। माशूक आप आओ तो हम तुम्हारे पर बलि चढ़े, तुम्हारे सिवाय हम किसी को भी याद नहीं करेंगे। ये तुम्हारा जिस्मानी लव नहीं है, ये तुम्हारा जिस्मानी लव नहीं है। उन आशिक माशूक की जिसका जिस्मानी लव होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं, देखने से ही जैसे तृप्त हो जाते हैं। यहाँ तो एक माशूक बाकी सब हैं आशिक, एक माशूक है बाकी सब हैं आशिक। सब बाप को याद करते हैं, भल कोई नेचर आदि को भी मानते हैं, फिर भी ओ गॉड, हे भगवान, मुख से जरूर निकलता है। सब उनको बुलाते हैं, हमारे दुख दूर करो। भक्ति मार्ग में तो बहुत आशिक माशूक होते हैं, कोई किसका आशिक, कोई किसका आशिक। हनुमान के कितने आशिक होंगे, सब अपने अपने माशूक को के चित्र बनाकर फिर आपस में मिलकर बैठ उनकी पूजा करते हैं। पूजा कर फिर माशूक को डुबो देते हैं। कितना कितना प्यार है, पूजा करके उस माशूक को डुबो देते हैं। हम क्यों मरे, तू ही मर, ये हमारा प्यार है। कैसा अंधा प्यार है, पता ही नहीं है कि प्यार क्या होता है, कितना मतलबी प्यार है। मतलब निकल गया, पूजा कर दी, पाठ कर दिया, भगवान को खुश कर दिया, अब हम तेरे लिए मरने को, तू मर जाओ, तू अब खत्म, चला जाओ, ताकि हम आराम से शराब पी सके, मांस खा सके, गंध कर सके। वरना तू घर बैठा रहेगा, हम शराब नहीं पी सकते, मांस नहीं खा सकते, गंध नहीं कर सकते, नीचे सोना पड़ता है। कितना प्यार है हमारा भगवान से। यहां वो बात ही नहीं है। ये तुम्हारा माशूक एवर गोरा है, कभी सांवरा बनता नहीं। बाप मुसाफिर आकर सबको गोरा बनाते, खुद गोरा है, सबको गोरा बना देता है। बाप मुसाफिर आकर सबको गोरा बनाते हैं, तुम भी मुसाफिर हो ना। अच्छे भले हम अपने घर में बैठे हैं, हमें घर में बैठे को मुसाफिर बना दिया, हमारे घर को हमारे लिए धर्मशाला बना दिया। बोलो थोड़ी देर के लिए तुम रहने के लिए आए हो। अजीब कानून, अजीब बातें, अजीब तरीके से पढ़ाता है। तुम्हारे में भी जो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं, अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो तुम हो गए त्रिकालदर्शी। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां जैसे जगत गुरु आदि का भी टाइटल मिलता है, तुमको ये टाइटल मिलता है। तुमको सबसे अच्छा टाइटल मिलता है स्वदर्शन चक्रधारी।
तुम ब्राह्मण हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो, या शिव बाबा भी है। शिव बाबा भी है, हाँ, क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है ना, शरीर के साथ बाप भी इसमें आकर सम जाते हैं। शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ना हो तो तुमको कैसे बनाए? उन्होंने पूरा चक्कर का नॉलेज ना हो तो हमें कैसे पूरा चक्कर दिलाए? शिव बाबा सुदर्शन चक्रधारी ना हो तो तुमको कैसे बनाए? ये सबसे सुप्रीम ऊंचते ऊंच आत्मा है, देह को थोड़े ही कहा जाता है। वे सुप्रीम बाप ही आकर तुमको सुप्रीम बनाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय कोई बना ना सके। कौन सी आत्माएं? जो ब्राह्मण धर्म में है। जब शूद्र धर्म में थे तो नहीं जानते थे, अब बाप द्वारा तुमने जाना है। कितनी अच्छी अच्छी शिव बाबा को भी चक्रधारी कह सकते हैं। शिव बाबा ने कहा ना कि मैं यदि चक्रधारी ना हूं तो तुम्हें चक्रधारी कैसे बनाऊं? तुम्हें सारा चक्कर लगाना सिखाता हूं ना, तो मैं सारा चक्कर लगाता हूं ना। मैं भी तो हर कल्प आकर के तुम्हें सारा राज समझाता हूं, परंतु तुम्हारी तरह मैं पतित से पावन नहीं बनता। मैं हर कल्प तुम्हें पतित से पावन बनने की विधि सिखाता हूं, जिससे तुम पतित से पावन बन जाते हो। तुम सुनते हो और खुश होते हो, बाहर वाले ये सुने तो आश्चर्य खाएं। ओह ओह, ये तो बहुत ऊंचा ज्ञान है। अच्छा, तुम भी ऐसा सुदर्शन चक्रधारी बनो तो फिर चक्रवर्ती राजा विश्व के मालिक बन जाएंगे। सुदर्शन चक्र का चक्रवर्ती राजा बनने से क्या संबंध है? कौन बताएगा? कोई संबंध है सुदर्शन चक्र का चक्रवर्ती राजा बनने से? सुदर्शन चक्रधारी का चक्रवर्ती राजा बनने के साथ संबंध ये है कि सुदर्शन चक्र चला के आप अपनी बुराइयों का गला काटो और एकदम पवित्र बन जाओ। ये है सुदर्शन चक्रधारी बनना। शिव बाबा की कौन सी बुराई था उनको चक्र फिराना पड़ रहा है? बाबा कभी भी इस चक्कर में नहीं आता, वो हमें हर बार चलाना सिखाते हैं। उन्हें कोई बुराई काटने की जरूरत नहीं, उन्होंने सबको बुराइयों से निकलने का रास्ता दिखाने के लिए आना पड़ता है। वो ये चक्र चला के हम सबको सिखाते हैं कि कैसे तुमने अपनी बुराइयों का गला काटना है। माया इतनी बहादुर है, यहाँ की यहाँ रही, जैसे गर्भ में बच्चा वायदा करता है, यहाँ की यहाँ रही। जैसे बच्चा गर्भ में होता है, भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा, मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, एक बार मुझे इस जेल से बाहर निकालो, मैं बड़ा दुखी हूँ। मतलब सबने समझ लिया कि आत्मा को गर्भ के अंदर बहुत दुख मिलता होगा, परंतु वास्तव में बहुत सच्चाई ये है कि आत्मा को गर्भ में कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई घुटन नहीं होती। वो भी तब तक एक शरीर का अंग ही होता है, उसको ऑक्सीजन भी मिलती है, ब्लड भी मिलता है, और जो खाने का मिलता है, और उसको नाभि के द्वारा बाहर भी निकालता है। तो कहने का मतलब ये है कि उसे किसी भी प्रकार का कोई भी दुख तकलीफ नहीं, वो शरीर के अंग की तरह ही अपने आप को चला रहा होता है।
और जब जन्म ले लेता है तब उसे भूख का एहसास होता है। फिर भी वहां की वहां रही, मतलब जैसे बच्चा रोता है उआ उआ उआ, उसका मतलब बना दिया, वहां की बात वहां रही, अब मैं तेरे को याद करने वाला नहीं हूं। पैदा होते उसको कुछ पता नहीं, वहां की वहां रही, मैंने कोई वायदा किया था कि नहीं किया था। परंतु ये हमारे चलो नॉन बी के सुनाए सो सुनाए, बी के भी सुनाते हैं, ठीक है, समझ में आ जाता है उनको। बात सारी समझने की है कि हम बाबा को इस संसार में आने के बाद याद नहीं कर, जानते नहीं, याद तो तब करेंगे। द्वापर में भी कलयुग में भी हम परमात्मा को जानते ही नहीं, न सतयुग में जानते थे न त्रेता में जानते थे। अब बाबा कहते तुमने भक्ति में बहुत वायदे किया कि भगवान आओगे तो हम तुम्हारी पूजा करेंगे, हम तुम्हें याद करेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे, एक मेरा गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। हमने परमात्मा को इस प्रकार से पुकारा, परंतु आने के बाद मैं आ गया हूँ, अभी भी आप मेरे को याद ना करके दुनिया भर के सबको याद कर रही है, क्या करें। बाबा का कहना माने इनको छोड़ दे में, ये क्वेश्चन खड़ा होता है। वहां की वहां रह जाती है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो, बहुत अच्छा करते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है, मैं ऐसा पुरुषार्थ करूंगा, ये करूंगा, बस प्रदर्शनी से बाहर निकले, वहां की वहां रही। परंतु फिर भी कुछ ना कुछ असर रहता है, ऐसे नहीं कि वे फिर आएंगे नहीं। झाड़ की वृद्धि होती जाएगी, झाड़ वृद्धि को पाएगा तो फिर सबको खींचेंगे। अभी तो ये है रो रो नर। गरुड़ पुराण में भी ऐसी ऐसी रोचक बातें लिख दी हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं ताकि वे डरे। उनसे ही निकला है कि मनुष्य सर्प बिच्छू आदि बनते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विषय वैतरणी नदी से निकाल क्षीर सागर में भेज देता हूँ। ये सर्प बिच्छू किसको कहा गया है गरुड़ पुराण में? गरुड़ पुराण में दिखाया है कि आपको जीवन की इस विषय वैतरणी नदी में से पार करना होता है, जो सांप बिच्छू टिंडन कीड़े बहुत जहरीले होते हैं, जो तुम्हें काटते हैं, जो तुम्हें दुख देते हैं। तो फिर तुम प्रतिज्ञा करते हो कि हम परमात्मा तुम्हें याद करेंगे। ये वास्तव में बाबा क्या कहते हैं, ये बिच्छू टिंडन क्या है? एक मुरली में बाबा ने कहा ये जो बच्चे हैं ना तुम्हारे, जो आप पैदा कर रहे हो, ये सारे बिच्छू टिंडन है। आप बच्चे और पैदा मत करो, ये बच्चे पैदा करना बंद करो, ये बच्चे बिच्छू टिंडन है। ये बात समझ में आई है? दुख देने वाले हैं। हमें बहुत प्यार आता है, हमारे बच्चे हैं, परंतु ये बच्चे दुख देने वाले हैं। माँ बाप भी दुख देने वाले हैं तो बच्चे भी दुख देने वाले हैं। बिच्छू टिंडन है ये। अशुक तुम शांति धाम के निवासी थे, फिर सुख धाम में पाठ बजाने के लिए आए हो। अभी अभी फिर हम जाते हैं शांति धाम और सुख धाम। वो धाम तो याद करेंगे ना, गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी शरण में सुख गनेरे। तो होता ही है सतयुग में। अभी है संगम युग, यहाँ पिछाड़ी में त्राही त्राही करेंगे, क्योंकि अति दुख होता है। फिर सतयुग में अति सुख होगा। अति सुख और अति दुख का ये खेल बना हुआ है। विष्णु अवतार भी दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण का
जोड़ा जैसे ऊपर से आते हैं। अब ऊपर से शरीरधारी कोई आते थोड़ी हैं, ऊपर से आती है तो हर एक आत्मा ऊपर से आती है, परंतु ईश्वर को अवतरण बहुत विचित्र, ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है। वही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, उनका त्योहार शिव जयंती मनाते हैं। अगर मालूम होता कि परम पिता परम आत्मा शिव ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, तो फिर सारे विश्व में गॉड फादर का त्योहार मनाते। बेहद के बाप का याद प्यार मनाएंगे, तब जब समझे कि शिव बाबा ही लिबरेटर गाइड है। उनका जन्म ही भारत में होता है, शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु पूरा पहचान नहीं तो हॉलीडे भी नहीं करते। शिव जयंती की हॉलीडे एक साल होती है, एक साल नहीं होती। RH में रखी है, जो करना चाहे कर लो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। जो बाप सर्व की सदगति करने वाला है, उनकी जन्मभूमि जहां अलौकिक कर्तव्य आकर करते हैं, उनका जन्मदिन और तीर्थ यात्रा तो बहुत मनानी चाहिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ ही है, परंतु किसी को पता नहीं है कि शिव बाबा ही आकर लिबरेटर गाइड बनते हैं। कहते सब हैं, सब दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले चलो, परंतु कहते सब हैं कि सब दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले चलो, पर तू समझते नहीं। भारत ऊंच ते ऊंच खंड है, भारत की महिमा अपरम अपार गाई हुई है, वहां ही शिव बाबा का जन्म होता है। उनको कोई मानते नहीं, स्टैंप नहीं बनाते, शिव बाबा की स्टैंप तक नहीं बनाते, औरों की तो बहुत बनाते रहते हैं। अब कैसा समझाया जाए इनके महत्व को का सबको पता पड़े। विलायत में भी सन्यासी आदि जाकर भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। जब तुम ये राजयोग बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत नाम होगा। बोलो, राजयोग किसने सिखाया? ये किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है कि राजयोग किसने सिखाया। कृष्ण ने भी हठ योग तो सिखाया नहीं। वे हठ योग है सन्यासियों का, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अपने को फिलोसोफर कहलाते हैं, वो इन बातों को समझना सीखें और सुधर जाएं, समझ जाएं और सुधर जाएं। कहें हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, परंतु तब तक परंतु अब जो बाप सुनाते हैं वो राइट है, जो बाप सुनाते हैं वो राइट है, बाकी सब है रॉन्ग। तो ये भी समझ के बराबर बड़े से बड़ा तीर्थ स्थापना है। बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान ये है जहां बाप आते हैं, मधुबन। तुम बच्चे जानते हो,
इसको कहा जाता है धर्म भूमि। यहाँ जितने धर्मात्मा रहते हैं उतने और कहाँ नहीं। तुम कितने दान पुण्य करते हो? बाप को जानकर तन मन धन सब इस सेवा में लगा देते हो। बाप ही सबको लिबरेट करते हैं, सबको दुख से छुड़ाते हैं, और धर्म स्थापक कोई दुख से नहीं छुड़ाते। कोई भी धर्म स्थापक आकर दुख से नहीं छुड़ाता। वे तो आते ही हैं अनेक उनके पिछाड़ी में, जो दूसरे हैं वो बाद में ही आते हैं, और ये भी उनके पास पहले छुट जाते हैं। नंबरवार सब पाठ बजाने आते हैं। पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर बाप आकर सबको सतो प्रधान बनाते हैं। तो ये भारत कितना बड़ा तीर्थ है, 4 डुबकी लगाने से। बाप कहते हैं मेरी ये जन्म भूमि है, मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, भारत को हेवन बनाता हूँ, हेवन बनाता हूँ। और तुम बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करो, ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करो। तुमको देख और भी ऐसे कर्म करेंगे। इसको ही कहा जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। ऐसे मत समझो कि कोई नहीं जानेंगे, ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे ये चित्र भी ले जाएंगे। जो तुम्हारे ये चित्र भी ले जाएंगे। अच्छे अच्छे चित्र बने तो स्टीमर भरा कर ले जाएंगे। स्टीमर जहां जहां खड़ा रहता है वहां ये चित्र लगा देंगे। तुम्हारी बहुत सर्विस होनी है। बहुत उदारचित हुंडी भरने वाले सांवल शाह भी आएंगे। हुंडी भरना क्या होता है? ये एक चेक होता है। पहले चेक को हुंडी कहा जाता था। भी मैं तुम्हें जो ना 1 लाख रुपया दूंगा, आप मेरे को अभी इतने पैसे दे दो। उसको एडवांस में चेक काट के दे दिया जाता है। अब उसमें तो मैं नहीं दूंगा तो वो बैंक में जाएंगे और बैंक से मेरे खिलाफ केस करेंगे, वो अलग हो जाता है। अब केस तो इसी प्रकार से बनाया कि भी है ना, चेक जो देगा वो उसको पेमेंट करनी होगी। अब कोई ना कोई आकर के उसके खाते में डाल दे पैसा तो उसका काम हो गया ना। अब आप कोई भी प्रोग्राम करना चाहते हो, सोचते हो इसमें प्रोग्राम में 1 लाख रुपया खर्च होगा, चलो भाई बहनों को बता दिया जाता है जी 1 लाख रुपया खर्च होगा। फिर जिन्होंने अपना पैसा सफल करना होता है वो सफल कर देते हैं। कोई 10 करता है, कोई 100 करता है, कोई 1000 करता है, काम हो जाता है। तो ये उन सांवर शाह की बात करें। दुनिया में तो दिखाया कि उसने जो है ना बच्चों की शादी करनी थी, पैसे नहीं थे, सांवर शाह आया और उसने आकर के उसको सब कुछ दे दिया। ताकि सबको मालूम पड़े कि ये कौन है जो इस पुरानी दुनिया को बदल और नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारी भी पहले तुच्छ बुद्धि थी, अभी तुम कितने स्वच्छ बुद्धि बने हो। जानते हो हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व की
जानते हो, हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को हेवन बनाते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है, बेहद के बाप के बच्चे हो ना। शक्ति मिलती है याद से। बाप को ऑल वर्ल्ड वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। बाप को क्या कहा जाता है? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। सभी वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। तुम बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए सर्विस का। मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ ना निकले। तुम हर एक रूप बसंत हो। तुम देखते हो सारी दुनिया सब हरी भरी बन जाती है। सब कुछ नया, वहां दुख का नाम नहीं। पांच तत्व भी सब कुछ नया, सब वहां दुख का नाम नहीं। पांच तत्व भी तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहते हैं। अभी वो डिस सर्विस करते हैं क्योंकि मनुष्य लायक नहीं। बाप अभी लायक बनाते हैं। बाप आकर हम बच्चों को लायक बनाते हैं। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, रूप बसंत बन, मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। सर्विस की उमंग में रहना है, याद में रहना है, सबको बाप की याद दिलाना है। यही दिव्य अलौकिक कार्य है। यही दिव्य अलौकिक कार्य है। दिव्य अलौकिक कार्य करना है। सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है, तभी सच्ची दीपावली होगी। वरदान। विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले सर्व शक्तियों के स्टॉक से संपन्न भरपूर भाव। जो विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा, अपने जीवन में आने वाले विघ्न व परीक्षाओं को पास करना। ये तो कॉमन बात है। लेकिन जो विश्व महाराजन उनके पास अभी से ही सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर होगा। उनका हर सेकंड हर संकल्प दूसरों के प्रति होगा। तन मन धन समय श्वास सब विश्व कल्याण में सफल होता रहेगा। स्लोगन। एक भी कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसलिए कमजोरियों को तलाक दो। कमजोरियों को क्या दो? तलाक दो। अव्यक्त इशारे। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। अच्छा,
ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर आप संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम